जब भी होता है तभी हो ही जाता है, लाइक डिवाइन चूजेस यू, लाइक फॉर टैरो रीडिंग्स वगैरह इन सब में क्या होता है, यूनिवर्स आपको चूज करता है। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं ध्रुवी जी। आपको बता दूं कि ध्रुव जी टैरो रीडर हैं और इनका जितना भी जुड़ने का जो भी लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहले ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हेलो, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को, जो लोग नए हैं या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा आपका एक बार परिचय दे दीजिए। ओके, सो बेसिकली आई वॉज नॉट इन टू टैरो रीडिंग्स वगैरह, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टैरो रीडिंग्स करूंगी लाइक इन फ्यूचर, बट यू नो डिवाइन हैज इट्स ओन प्लान, मतलब जब भी होता है तभी हो ही जाता है, लाइक डिवाइन चूजेस यू, लाइक फॉर टैरो रीडिंग्स वगैरह इन सब में क्या होता है, यूनिवर्स आपको चूज करता है। इफ यू वांट टू हील पीपल, लाइक इफ यूनिवर्स वांट्स के आप लोगों की हेल्प करो, देन यूनिवर्स आपको चूज करता है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट I am being chosen for that work. I am being chosen to help many people, to change people's lives. So that's why I've done my marketing, but then I'm into this. So I have my own page on Instagram and I also run my YouTube channel and I help people. I love helping people. Like bachpan se I like to help people. So that's why I'm into this field. I don't know what to say anything else about myself, but yeah, this is it. जी जी बिल्कुल। और हाँ, जितने भी दर्शक हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, इनके जो पेज के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहला जो मेरा, जब भी मैं टैरो रीडर से क्वेश्चन करता हूँ तो कि टैरो काम कैसे करता है। जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली वो कुंडली के ऊपर होती है, जो हमारी होती है, तो ये कैसे काम करती है, कैसे हम किसी के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। तो टैरो इज अ डिविनेशन टूल जो कार्ड्स के थ्रू होता है। लाइक कार्ड्स यूज होते हैं ना, लाइक जैसे अपने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ऊनो खेलते हैं या नॉर्मल कार्ड्स होते हैं, वैसे ही कार्ड्स होते हैं। इट्स अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स। उसमें से आपको सबके अलग अलग सिंबल्स और इमेजेस वगैरह सब होते हैं, उससे आपको इंसाइट्स मिलते हैं। लाइक जैसे लेट्स से इफ आई वांट टू नो अबाउट माय करियर और माय लव लाइफ, तो कार्ड्स के थ्रू हमको इंसाइट्स मिलते हैं उन सारी चीजों में। प्लस सेल्फ डेवलपमेंट में इट्स अ वेरी ग्रेट टूल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत हेल्प करता है। इट्स ऑल्सो गिव्स यू इंसाइट्स इनटू योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट देयर इज अ कैच, मतलब लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड्स प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर। नो, फुल्ली कभी भी टैरो कार्ड्स प्रिडिक्ट नहीं करेंगे फ्यूचर। इट्स जस्ट हेल्प यू विथ गिविंग सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस फॉर योर करंट सिचुएशन। मतलब अभी इंसान की करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है, उसके हिसाब से वो आपकी एनर्जीज को पिक करेंगे एंड देन दे विल गिव यू सॉल्यूशंस रिगार्डिंग दैट। So whenever we do tarot readings, we don't only read cards. मतलब see, I have cards. ये कार्ड्स होते हैं, ऐसे कार्ड्स होते हैं, सबके अलग अलग इमेजेस एंड सिंबल्स वगैरह रहेंगे, सबके ऊपर अलग अलग नंबर्स रहेंगे। सी यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। सो दिस आर न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी होता है, सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं, सबके अलग अलग इमेजेस होते हैं, सब अलग अलग प्रिडिक्ट करते हैं चीजें। तो जब भी हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं, हम लोग पूरा कार्ड्स के ऊपर नहीं होते कि हाँ भाई इसमें ऐसा बोला गया है, ऐसी इमेज प्रेडिक्ट करी गई है तो यही होगा। वी टैप टू आवर इंट्यूशन, मतलब हमें भी इंट्यूटिवली चीजें पता चलती है। सो इट्स नॉट basically reading the cards, it's also tapping into our intuition, tapping into your energy। मतलब जो कॉरेंट्स की एनर्जी होती है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी भी एक अलग एनर्जी होती है, राइट? उनका भी एक अलग सिचुएशन चल रहा होता है उनकी लाइफ में। सो उनकी भी एनर्जी हम लोग लेते हैं and then we predict things and then we give solutions। क्या बात है। तो अब जैसा कि आपने सॉल्यूशंस की बात की, तो मैंने देखा है जैसे एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज बताते हैं अलग अलग तरह की, तो क्या टैरो में भी रेमेडीज होती हैं, और अगर होती हैं तो मतलब कैसे वर्क करती हैं। हाँ, टैरो में रेमेडीज आई वुड से होती है, बट
इट्स लाइक कि एस्ट्रोलॉजी में कैसी रेमेडीज होती है कि हाँ ये रख लो, ये कर लो, हो जाएगा। नो, टैरो में ऐसा नहीं होता है। टैरो में रेमेडीज कैसे होते हैं, जैसे जैसे मैंने आई सेड कि आपकी करंट एनर्जीज और सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रिडिक्शंस मिलते हैं, राइट? सो रेमेडीज में भी इट्स वन एंड द सेम। आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको रेमेडीज मिलेगी। टैरो रीडिंग्स में टैरो डेक के साथ रेमेडीज ले सकते हैं, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि मैं माय पर्सनल मेथड इज ओरेकल डेक्स। मतलब बहुत सारे ओरेकल डेक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो मैं वो यूज करती हूँ। ओरेकल डेक्स में प्रॉपर ऑन पॉइंट इनसाइट्स मिलते हैं और ऑन पॉइंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे एंजल ओरेकल डेक हो गया या मूनोलॉजी ओरेकल डेक हो गया, उसमें काफी सारे इनसाइट्स मिलते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। जैसे मोस्टली रेमेडीज बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्शन ओरिएंटेड। क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, बस मतलब खुद पे काम करो तो चीजें होंगी, वैसे टाइप का होता है। नॉट लाइक कि हाँ ये रख दो यहाँ पे तो हो गया, ऐसे इसका वास्तु चेंज कर लो। नो, आई एम नॉट ऐसा नहीं बोल रही कि एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज आर नॉट वर्किंग, बट टैरो के रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी से अलग होते हैं। अब एक और चीज, जब भी टैरो या फिर इनसे जुड़ी चीजें होती हैं तो मैनिफेस्टेशन करके एक वर्ड सुनने में आता है। तो सबसे पहले जो दर्शक हैं मुझे भी एक बार समझाइए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। ओके, मैनिफेस्टेशन, जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है ना, आई वुड से वन सेंटेंस, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, दैट्स इट, खत्म। मैनिफेस्टेशन वही है। आप जो भी सोचते हो, आप जो भी जिस भी फ्रीक्वेंसी में आप रह रहे हो, लाइक इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नेगेटिव, आपके आजू बाजू की वाइब्स क्या रहेंगी, नेगेटिव, राइट? तो बराबर। आप वैसी एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे, आप वैसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि लाइक वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड है। नो, यू आर लिविंग इन योर ओन इमेजिनेशन वर्ल्ड, जो आपके आउटर सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं, राइट? जैसे लेट्स सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जीनी सुना है? जीनी हाँ जो ऐसे ब्लू कलर का, हाँ हाँ, तो वो मूवी भी देखी होगी, अलादीन वाली, राइट? हम बचपन में छोटे थे, बहुत देखते थे अलादीन वाली मूवी। तो उसमें क्या होता है, जीनी व्हाट ही सेज अलादीन को, योर विश माय कमांड, मतलब आप जो बोलोगे वो होगा। लेट्स सी, जीनी इज योर यूनिवर्स या भगवान या व्हाटएवर। तो मैनिफेस्टेशन क्या हो गया, हमने जो बोला, हमने जो मांगा, इट्स डन। तो अभी आप देखो कि आप अगर बोल रहे हो बार बार कि मेरा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं काम कर रहा, तो क्या हो रहा है? वो वही बोल रहे हैं ना, योर विश माय कमांड। तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। फिर तो ऐसे ही, फिर लोग ऐसे सोचते कि मेरी किस्मत खराब है। नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा थिंकिंग नेगेटिव है, तो फिर कहाँ से पॉजिटिव चीजें होंगी? तो और अपने हिंदुइज्म में भी बोलते हैं कि अपने जीव पे लाइक माँ सरस्वती वास करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव बोलोगे, करोगे, तो वो भी कहाँ से आएंगे? अगर आप पूरे टाइम पॉजिटिव सोच रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है या होगा, कुछ नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, रिमेंबर दैट। सो अगर कुछ चीजें गलत भी हो गई तो ठीक है ना, क्या हो गया, कुछ इसके बाद कुछ अच्छा होगा, या फिर ये नहीं हुआ उसका पीछे कोई अच्छा रीजन होगा। तो अगर ऐसे पॉजिटिव रहोगे तभी तो सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन इज। क्या बात है। तो जितने भी दर्शक है, मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छे से इस चीज को क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने जितने भी सेशन किया उनमें से सबसे ज्यादा क्लियरली और इजीली समझ में आया होगा ये चीज मेरे ख्याल से आपको। अब आते हैं हीलिंग पे। मैंने देखा है कई लोग हीलिंग करते हैं और करवाते भी हैं। सबसे पहले तो हीलिंग कैसे वर्क करता है, या फिर वर्क करता है या भी नहीं भी, और कैसे पता लगाएं कि हमें जरूरत है या नहीं है? हीलिंग बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कैंडल हीलिंग हो गया, स्पेल्स वगैरह हो गया, या फिर रिचुअल्स वगैरह होंगे, जो वे लीफ रिचुअल वगैरह होता है, ये सब होता है। वो बहुत टाइप्स के हीलिंग्स होते हैं। बट इफ यू थिंक कि अगर ये वर्क करता है या नहीं, तो अगर आपके मन में थोड़े से भी डाउट्स है कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो इट वोंट, ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपको फुल बिलीफ है कि ये इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन, हाँ, अगर आप
सोच रहे हो कि हाँ ये काम कर रहा है मेरे लिए, तो वो करेगा काम। हीलिंग्स में भी वैसा होता है कि लाइक लव हीलिंग होता है। अगर आपके करियर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो रोड ओपनर करके स्पेल्स आते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं। ऐसा टाइप का हीलिंग होता है। लाइक इट्स नॉट साइंस, मतलब इसमें कुछ, मतलब इट्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम। अगर आप बिलीव करते हो तो होगा, नहीं करते हो तो नहीं होगा। तो बिल्कुल सही जी, ये बिलीव सिस्टम है एक तरह से। अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज वर्क करती है, और अगर पहले ही मन बना के बैठे कि नहीं होगा तो नहीं ही होगा, है ना, वैसे ही कुछ काम है। हाँ, फिर लोग आते कंप्लेन करते कि मेरा तो ये किया था, वो किया था, नहीं हुआ। अब कैसे होगा अगर आप फिर कॉन्स्टेंटली फिर भी नेगेटिव सोचे जा रहे हो। वैसे होता है, भगवान में बिलीव करते हैं तो भगवान है, नहीं करते हैं तो नहीं है। सबके अलग अलग है बिलीव। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से आप दर्शकों के जितने भी क्वेश्चन थे टैरो से रिलेटेड और इन सब चीजों से, वो क्लियर हुए होंगे। और एक और चीज, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है और बाकी सारी चीजें, तो मेरे ख्याल से टैरो लोगों को एक तरह से गाइडेंस के लिए लेना चाहिए, है ना, सबसे बेस्ट उसी के लिए रहता है ये। ये गाइडेंस टूल है, आपको गाइडेंस देगा, आपको सॉल्यूशंस देगा, बट प्रेडिक्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रेडिक्ट फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं करता है, बट टू सम एक्सटेंट। फुल्ली 100% इट्स नॉट फॉर दैट प्रेडिक्शन। ओके, तो अब जाते जाते क्या हम एक लाइव रीडिंग सेशन कर सकते हैं अभी? तो उसके लिए मतलब मान लीजिए अगर किसी और के लिए करवाना हो तो भी हो सकता है, या मेरे लिए अभी हो सकता है? बोथ, मतलब किसी और के लिए भी करना, हाँ, मतलब उस पर्सन की कंसेंट चाहिए। अगर आप किसी और के लिए करवा रहे हो तो हो सकता है, और आपके लिए करना है तो वो भी हो सकता है। तो जैसे कि उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुवी जी, आपका टाइम देने के लिए, सभी क्वेश्चंस के बहुत बेहतरीन आंसर दिए। और जितने भी मैं फिर से बता रहा हूँ दर्शक, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो डेफिनेटली इनसे जुड़िए और एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए इनके पेजेस। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक जुड़ने यू।